गजा पर इसराइली जारहियत का 31वां रोज खान यूनिस, तिलकरम, तिल हवा, बैतुल लहिया और रिफा बॉर्डर समेत मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बमबारी। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 10,500 हो गई। शहदा में 5,000 बच्चे, 3,000 खवातीन और 33,000 से जायद जख्मी शामिल हैं। इसराइल की रियासती दहशत गर्दी जारी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर 30,000 टन से जायद बारूद का इस्तेमाल। रफा पर बमबारी में 16 और नसर अस्पताल पर हमले में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी की वजह से गजा की 70% से जायद आबादी बेघर। इसराइली बर्बरियत से मगरबी किनारे में शहीद होने वालों की तादाद 163 हो गई। गजा में 16 लाख से जायद अफराद इसराइली बमबारी की वजह से दाखिली तौर पर बेघर हो चुके हैं। 50% इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में मुतासिरीन की मदद के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की हंगामी इमदाद की अपील। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा। यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूआ जिम्मेदारी संभालेगा। गजा बच्चों के कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इंसानी बहरान रोज बढ़ रहा है। तबाही के मनाज़िर डरावने ख्वाब जैसे लगते हैं। सेक्रेटरी UN एंटोनियो गुतेरेस की गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी को जंग मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। जंग बंदी की करारदाद पेश न हो सकी। रुकन ममालिक इख्तलाफात का शिकार रहे। सूरत हाल पर सऊदी अरब ने इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। मजलूमों की दादरसी का मिशन। पाकिस्तान से फलस्तीन के लिए 90 टन इमदादी सामान की खेप रवाना। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंसानी बुनियाद पर इमदाद रवाना कर रहे हैं। इसराइल को कत्लेआम बंद करना होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी की इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत की एक बार फिर मजम्मत। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मसला फ़लस्तीन पूरी उम्मत का मसला है। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पैगाम पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अहम है। कत्लेआम बंद करो, इसराइल शर्म करो। अमेरिका में लाखों अफराद का मुजस्समा आज़ादी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। जो बाइडन इंतजामिया से रियासती दहशतगर्दी की मुआवनत बंद करने का मुतालिबा कर दिया। तो मौका की बंदरगाह पर हजारों अफराद फलस्तीनी परचम थाम कर पहुंचे। इसराइल के लिए जाने वाले फौजी इमदाद रुकवा दिया गया। ना डरेंगे ना झुकेंगे, हमारे मुजाहिद पूरी ताकत से लड़ेंगे। मराकश में यकजहती फ़लस्तीन रैली में नन्ही बच्ची की वलवला अंगेज नज़्म ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। शुरका से इसराइली जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी की शदीद मजम्मत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम। बोले, आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। जमहूरियत में मुकाबला होगा तभी अच्छा नतीजा सामने आएगा। जो हमारे खिलाफ खड़े होंगे इन्हें बस बिस्मिल्लाह कहेंगे। चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया कि हमें इख्तियारात की जरूरत थी। 8 साल से देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। नून लीग और MKM का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों जमातें 6 रुकनी कमेटी कायम करेंगी। इश्तराक के लिए तजावीज़ 10 रोज में पेश की जाएंगी। ये मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ। मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। सिर्फ इंतखाबात लड़ना ही नहीं है, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी
तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। नून लीग और एमक्यूएम मिलकर मुल्क को चैलेंजेस से निजात दिलाएंगे। साद रफीक कहते हैं इत्तेहाद का फार्मूला पीडीएम दौर में तय पा गया था। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने नवाज शरीफ के तजुर्बे को बेमिसाल करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलानी है तो पहले कराची को खुशहाल बनाना होगा। सियासी इत्तेहाद तो होते रहते। मैं बलूचिस्तान जा रहा था, फिर जाऊंगा इंशाअल्लाह चंद दिनों में बलूचिस्तान, और कायद मोहतरम भी इंशाअल्लाह वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। और इसी तरह MQM का डेलीगेशन मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे। सबको साथ लेकर चलना ही नवाज शरीफ का विजन है। आज MQM अरकान आए, कल बलूचिस्तान वालों से मिलेंगे। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ वजारत उज़्मा संभाल कर मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, नून लीग ने सिंध में तंजीमी तब्दीली कर दी। बशीर मेमन नून लीग के सदर, मोहम्मद शाह नायब सदर होंगे। नून लीग ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी का भी ऐलान कर दिया। इरफान सिद्दीकी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक और दीगर अरकान शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। वजीर आजम को इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा की वजीर आजम को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन दौरा करने की दावत। हुकूमत शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेगी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहले 54,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। 400 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 54,312 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेंडिंग। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 महंगा हो गया। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्दे जुर्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत उज़्मा में दायर दरखास्त में फर्दे जुर्म की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। आशियाना रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरीयत की दरखास्तों पर मजीद मुआवनत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला करने से रोक रखा है। फैसले की कॉपी पेश कर देते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा। हुकूमत पंजाब स्मॉग पर काबू पाने के लिए सरगर्म। माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी। 4 दिन छुट्टी का ऐलान। वजीर आला मोहसिन नकवी की काबीना अजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस फैसले का मकसद फजाई आलूदगी को कम करना है। फैसले का इतलाक सिर्फ रवां हफ्ते के लिए होगा। छुट्टियों का इतलाक जुमेरात से इतवार तक होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का अमल जारी। बॉर्डर पर आर्जी कयाम गाहों में खाने और रिहाइश की सहूलियात मौजूद। 6 नवंबर को मजीद 9,816 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद अपने वतन वापस लौट गए। 632 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले 1,017 खानदानों की मुंतकिली अमल में लाई गई।